बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रबड़ी दूध बनाने का तरीका। गर्मियां हैं तो ठंडा ठंडा दूध बनाएं और अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के पिलाएं। बहुत ही मज़ेदार और कम खर्च में ये बनता है, क्योंकि जैसे कि हम बाहर से लेते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव दूध मिलता है बोतलों वाला, और उसमें केमिकल डले हुए होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बग़ैर केमिकल के घर में किस तरह से हम गाढ़ा दूध, मज़ेदार सा रबड़ी की तरह दूध किस तरह बनेगा। चलिए जी, इस मज़ेदार से रबड़ी दूध को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 टीस्पून तुख मलंगा लेंगे और इसको हम पानी डाल के भिगो के रख देंगे, ताकि जब तक हमारा दूध बनता रहेगा तब तक तुख मलंगा जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और अब हम इसको भिगो के रख देंगे। और अब हम यहाँ पे हमने 1/3 कप चीनी ली है ये, और फुल कप से थोड़ी कम। तो अब हम इसको चीनी को उसमें डालेंगे और दूध के लिए हम चीनी को कैरेमलाइज करेंगे। इतनी 1 किलो दूध के लिए बिल्कुल काफ़ी है ये इतनी चीनी। अब चीनी को हमने इस तरह से फैला देना है ताकि जल्दी से ये कैरेमलाइज हो जाएगी। और स्टार्टिंग में आपने फ्लेम को मीडियम रखिएगा, उसके बाद स्लो करेंगे जब ये कैरेमलाइज हो जाएगी। तो अभी हम इसको चीनी को इस तरह से फैला लेंगे। अब ये देखिए चीनी को पकाते हुए तकरीबन हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो हमने इसको मीडियम आंच पर पकाया है तो चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। तो अब हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे और अब हम इसको स्लो आंच पर पकाएंगे। जैसे ही चीनी आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने जो है वो फ्लेम को स्लो कर देना है। इस तरह से हमारा जो कैरेमल है वो जलेगा नहीं। तो अब हम इसको स्लो आंच पर पकाएंगे जितनी देर में पूरी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हमारा बहुत ही अच्छा सा कैरेमल तैयार हो रहा है और चीनी भी हमारी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। तो अब जैसे ही बिल्कुल चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कैरेमल तैयार है। तो इस टाइम पर हम इसमें दूध शामिल करेंगे और आंच को हमने स्लो कर देना है ताकि दूध हमारा फटे ना। और हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। 1 किलो दूध से हम रबड़ी दूध बना रहे हैं। अब ये देखिए जैसे ही हमने इसमें दूध शामिल किया है तो कैरेमल हमारा जम जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये चम्मच भी जो है ये भी इसमें जम जाता है। तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही इसमें हीट लगेगी तो आहिस्ता आहिस्ता कैरेमल हमारा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से ये चम्मच भी निकल जाएगा और कैरेमल भी मेल्ट होता हुआ दूध में शामिल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक हमारा दूध यहाँ पे पक रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि 1 कप में थोड़ा सा दूध लेंगे और उसमें हम 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर का शामिल करेंगे। हमने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है और कोई भी फ्लेवर रबड़ी दूध में अच्छा नहीं लगता जितना कि वनीला अच्छा लगता है। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठलियाँ ना रहें। मिक्स करेंगे और जैसे ही कैरेमल बिल्कुल मिक्स हो जाएगा दूध में, फिर हम ये जो है कस्टर्ड इसमें शामिल कर देंगे दूध में। तो इसको हम मिक्स करके रख देते हैं। अब यहाँ पे दूध में कैरेमल बहुत ही अच्छी तरह से हल हो चुका है और दूध का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा है। अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने। अब इसमें हम सारा कस्टर्ड शामिल कर देंगे। इससे ज़्यादा हम इसमें कस्टर्ड शामिल नहीं करेंगे। 1 खाने के चम्मच से ज़्यादा हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा ही कस्टर्ड का फ्लेवर आ जाएगा, दूध का इतना फ्लेवर नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने इतना बिल्कुल काफ़ी है। 1 kg दूध के लिए 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे अब। और इसमें हमने 2 छोटी इलायची शामिल की हैं खुशबू के लिए। आप चाहें तो शुरू में स्टार्टिंग में भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब हम दूध को इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से हल हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तब तक हम दूध को पकाएंगे। अब ये देखिए दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब जो हमने इसमें छोटी इलायची शामिल की थी ये हम इसमें से निकाल लेंगे दूध में से।
और अगर आप चाहें तो छोटी इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब दूध हमारा बिल्कुल तैयार है, बन चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और जैसे ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल ठंडा, तो फिर हम इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे और बिल्कुल इसको चिल ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसमें बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे जब दूध हमारा ठंडा हो जाएगा। तो अब हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। अब दूध को हमने बिल्कुल चिल ठंडा कर लिया है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे तुखमलंगा। अगर आप चाहें तो तुखमलंगे की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। और अब हम तुखमलंगे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए थोड़े से बादाम। अगर आपके पास बादाम हो, पिस्ता हो, तो आप इसमें थोड़े से बारीक काट के शामिल कर लीजिएगा। अगर ना भी आप इसमें शामिल करें तो फिर भी रबड़ी दूध बहुत ही मज़े का लगता है, बग़ैर पिस्ता बादाम के भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब हम इसमें मज़ीद बर्फ़ डालेंगे और इसको ज़्यादा चिल ठंडा करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रबड़ी दूध बनके तैयार है। और ये रबड़ी दूध बहुत ही कम खर्च में बनके तैयार होता है। तो बाहर से महंगा ख़रीदने के बजाय अपना घर का साफ़ सुथरा घर में बनाएं दूध और अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को बना के दें। बहुत ही मज़े का शानदार सा दूध हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।